तो ये तो था इंट्रोडक्शन टू पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया? जिसको नहीं आया वो हाथ उठाए। कहां फंस गए थे? तो अपने प्रश्न लिख लीजिए। जैसा दीदी ने बताया, इस इंटरेक्शन के बाद हम आधे घंटे लगभग बात करेंगे और जो स्पेसिफिक क्वेरीज है उस पर बात करेंगे। ठीक है? आप सबके पास कागज पेन तो है ना? तो बस लिख लीजिए ताकि भूल ना जाए। ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं, जैसे मुझे दीदी ने बताया कि थोड़ा सा हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों पे जो महिलाएं ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स हो। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब विटामिन मिनरल्स जो हमारे शरीर में जिनकी जरूरत ज्यादा है। और कॉस्मेटिकल्स आई थिंक आप लोग ज़्यादा समझते हो मुझसे कि जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, जो नेचुरल कॉस्मेटिक्स हैं, हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। और फिर दवाइयों के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन। अरे सब, अरे भाई नाइस जी, तो मतलब बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं सब आपके पास। हाँ, ये डॉक्टर साहब सुनते हैं आपको रोज इसलिए। वेरी नाइस। तो इंडिया टीवी बहुत बढ़िया। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है, तो शुरुआत स्किन से करनी चाहिए वरना बुरा मान जाएगा बेचारा। तो स्किन के बारे में देखें, एलोकांति जेल के बारे में आपने सबने सुना हुआ है। अच्छा, आप सबको एक एक, अच्छा प्रिंट आउट शायद नहीं मिला, पर आपके फोन में एक एक पीडीएफ फाइल आई होगी। तो मे भी बाद में आपको एक एक फ्लायर देंगे जिसमें दवाइयों के बारे में लिखा होगा कि सिर से लेके पैर तक हमारी कौन कौन सी दवा किस किस अंग में, किस किस बीमारी में हेल्पफुल हो सकती है। तो उसमें शायद आप एलोकांति के बारे में भी देखेंगे, पर आज मैं स्पेसिफिकली एलोकांति के बारे में थोड़ा बात करने जा रहा हूँ। तो एलोकांति एक बहुत अच्छा स्किन टॉनिक है जो स्किन को रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट समझते हैं आप? मतलब जागृत कर देता है, मरी हुई स्किन को थोड़ा सा फ्लेयर अप कर देता है और ग्लो आने लगता है। अब ये हम कह तो रहे हैं कि ऐसा करता है, पर करता कैसे है? तो ये जो कारणकारी सिद्धांत वाली बात है कि इसको करने का तरीका कैसे है, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। तो रोज आप स्वामी जी से सुनते हैं, स्वामी जी बताते हैं कि स्किन यंग बनी रहे और यूथफुल बनी रहे, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कोलेजन। कोलेजन का नाम सुना है सबने? सुना है या सुना सुना है? सुना है, सबने सुना हुआ है। बहुत अच्छी बात है, देखिए दिस गुड। तो कोलेजन जो है ये हमारे स्किन के नीचे की एक ऐसी प्रोटीन की लेयर है जो ये तय करके रखती है कि हमारी स्किन कितनी अच्छी रहेगी। अगर कोलेजन एक प्रोटीन होती है, अगर उसका लेवल कम हो तो स्किन सैग होने लगती है, झुर्रियां जल्दी आने लगती है। तो कोलेजन की सिंथेसिस बहुत जरूरी है, हमारा शरीर लगभग बार बार बनाता रहता है। तो हमने कुछ बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सिंपल, जो आप यहाँ देख रहे हो। ये स्किन सेल्स है, जहां मेरा भी कर्सर है। और हमने क्या किया कि हमारे पास एक डाई है। वो डाई मतलब एक ऐसा कलर है जो सेल्स के अंदर जितना कोलेजन है उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो आप सेल्स को ग्रो करते हो, स्किन की सेल जो मैं बता रहा था कि हमारे जीवन की प्राइमरी यूनिट सेल्स है ना, तो स्किन सेल्स पे अगर हम काम करें, उनको लैब में ग्रो करें और उनके अंदर कोलेजन का लेवल नापें। कैसे? सिर्फ ये डाई लगा के। तो जहां जहां कोलेजन होगा वहां वहां ये पिंक कलर की आपको स्टेरिंग दिखाई देगी, जो यहां दिखाई दे रही है। अब इसको हम ट्रीट करना शुरू कर देते हैं एलोकांति से। कुछ थोड़ी सी मात्रा, थोड़ी सी और ज्यादा मात्रा, थोड़ी सी और ज्यादा मात्रा, मतलब रोटी पे थोड़ा सा घी, 2 चम्मच घी और 1 चमचा भर के घी, इतना कुछ, राइट। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप घी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रोटी मुलायम होती जाती है। वैसे वैसे ही आप यहाँ देखते हैं एलोकांति की मात्रा आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इन सेल्स के अंदर 24 घंटे के ट्रीटमेंट के साथ ही इनके अंदर ये पिंक कलर की स्टेनिंग बढ़ती है, जो ये बताती है कि सेल्स के अंदर कोलेजन की बायोसिंथेसिस, कोलेजन का निर्माण डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। जो एक अच्छी बात है, जो ये बताती है कि अगर हम एलोकांति का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी स्किन सेल्स हैं वो कोलेजन नया बनाएंगी, और नया बनाएंगे तो उसकी वजह से जो स्किन की ग्लो है, जो टेंसाइलनेस है, वो बरकरार रहेगी। अब ये ऐसा तो हमने सेल के लेवल पर देखा, पर क्या ऐसा हम एक पूरे शरीर के तौर पे देख सकते हैं? क्योंकि एक क्वेरी आती है कि एक तो एक सिंगल सेल आप ग्रो कर रहे हैं लैब में, आपने सेल्स को रखा हुआ है, जैसा कर रहे हैं वो कर ही रहे होंगे, क्यों ना हम इसको एक पूरे इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पे देखें, पूरे प्राणी के तौर पे देखें। प्राणी कौन? आपका पुराना दोस्त सी एलिगेंस, जिसको आप देख रहे थे, जो चूहे का दूर का रिश्तेदार था ना, वो। ये जो है, इसके अंदर भी कोलेजन की कमी आ जाती है। कब? जब इसको अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं। सूरज की जो तेज रोशनी है, इसके कुछ हिस्से में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। जैसे अगर हम बहुत तेज
बहुत देर तक तेज धूप में घूमे तो स्किन खराब होती है ना, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज जाके उन सेल्स को परेशान करना शुरू कर देती है। ऐसा ही इस नाजुक एनिमल के अंदर होता है। ये वैसे बेचारा इतना एलिगेंट है, छोटा सा है, तो इसको जो हम अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं, तो आप देखिए ये जो वो वाले 3 वर्म्स हैं जिनको हमने अल्ट्रावायलेट रेज दी है, ये नॉर्मल वर्म्स हैं जिनको कुछ नहीं किया है। तो आप देखिए इनके अंदर अच्छा खासा कोलेजन एक्सप्रेस हो रहा है। हमने इनके अंदर अगेन ग्रीन कलर के डाई यूज किए। एक ये म्यूटेंट वर्म है, मतलब इन वर्म्स के अंदर, इन सी एलिगेंस के अंदर कुछ ऐसे म्यूटेशन किए गए हैं कि जहां जहां कोलेजन होगा वहां वहां ये हरे रंग के दिखाई देंगे। तो ये जो ग्रीन कलर की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक जीएफपी नाम के प्रोटीन की होती है, जिसको हम ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो लेवल है ये बताता है कि भगवान ने इसके अंदर कोलेजन कितना बनाया हुआ है। और जब इसको हम अल्ट्रावायलेट दे रहे हैं, लगभग 15 मिनट का एक्सपोजर दे रहे हैं, तो आप देखेंगे इसके अंदर ये ग्रीन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है और कई जगह इकट्ठी इकट्ठी सी बन जाती है, जो ये बताती है कि कोलेजन फाइबर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि शायद स्किन खराब होनी शुरू हो गई है। और जब आप उसको दे रहे हो एलोकांती सिर्फ 30 माइक्रोग्राम पर ml, जो बहुत ही कम मात्रा है, और सिर्फ 6 घंटे के लिए, तो आप देखेंगे 6 घंटे के एलोकांती के ट्रीटमेंट से अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से जो खराबी हो रही थी कोलेजन में, वो वापस रिकवर होनी शुरू हो जाती है। और कुछ केस में से जो नॉर्मल वर्म्स थे उसके मुकाबले भी और अच्छी हो जाती है। मतलब कि जो कोलेजन बायोसिंथेसिस का काम हमने ह्यूमन सेल्स में देखा था, वैसा हम इन वर्म्स के साथ भी देख पा रहे हैं। अब ये बताओ, ये ज्यादा विज्ञान तो नहीं हो गया इसमें? सबको समझ में आ रहा है इतना? तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें? नहीं, हाँ कर लें, ठीक है ठीक है। तो फिर और जो कॉम्प्लेक्स करेंगे वो हम स्किन के दूसरे हिस्से के लिए करेंगे, जिसकी दिक्कत पुरुषों को ज्यादा रहती है, महिलाओं को कम रहती है, पर चिंता तो होती है। वो क्या होता है? बालों का जाना, राइट। तो फिर हम देखेंगे जो हेयर लॉस वाली बात है, जो हमारे अलग अलग तेल हैं वो किस तरीके से स्किन को हेल्दी रखते हैं और जो बालों का विन्यास है उसको अच्छा बना के रखते हैं। और वो है हमारा केश कांति हर्बल एक्सपर्ट हेयर ऑयल। इसके बारे में सब लोगों ने सुना है, नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? अरे सबने सुना हुआ है, क्या बात है, वेरी वेल है ना, सब यूज भी कर रहे हैं, क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब आप तो मुझे हर पल हतप्रभ करते जा रहे हो। मैं सोच रहा हूं कि मैं हैरान होना कब बंद करूं। नहीं, बहुत अच्छे। तो ये जो ऑयल है ये बेसिकली हेयर फॉलिक्यूल्स, जैसे हेयर है ना, बाल है हमारे, जैसे कि आप समझो कि जो धान होता है, जैसे धान आप खेत में लगाते हैं ना, तो नीचे एक धान होता है, ऊपर हरे रंग की एक स्टिक आ रही होती है, ऐसे हमारे बाल होते हैं। जो बालों का हिस्सा है उसके ठीक नीचे बालों की रूट हैं, जिनको हम फॉलिकल कहते हैं, हेयर फॉलिकल कहते हैं। एक तरीके से समझिए बालों के बीज हैं और बाल उससे बाहर निकल के आ रहे होते हैं। तो जब हम अच्छे होते हैं, पर हमेशा अच्छे तो हमेशा ही रहते हैं, जब थोड़े कम अच्छे होते हैं तब हमारे जो हेयर फॉलिक्यूल हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी कभी गलत केमिकल के यूज करने की वजह से, कभी कभी गलत शैम्पू यूज करने की वजह से, बहुत कुछ अगर हम अपने बालों के साथ खराब कर रहे होते हैं तो बाल भी बेचारे खराब हो जाते हैं। तो उनके अंदर जब रीजनरेशन ना हो तो फिर बाल कम ही रहते हैं। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट एक हम चूहों के साथ किया। हमने क्या किया, हमने चूहे लिए, ये देखिए फॉर एग्जांपल हियर, ये एक पूरा एनिमल है, यहाँ जो देख रहे हो, ये इसका सिर है, ये इसका पूंछ अगर दिख रहा होता लेकिन दिख नहीं रहा, इसको हमने शेव किया शेवर से। तो आप देखेंगे जो सफेद सफेद हिस्सा है ये इसकी स्किन है, और ये चूहे ऐसे हैं जिनकी बॉडी के बालों का रंग काला है। घर वाले चूहे नहीं है, ये दूसरे चूहे हैं, घर वाले नहीं है। घर वाले पकड़ के हम काम नहीं कर पाते हैं उन पे, वो बहुत उपद्रवी होते हैं। तो ये सब बाकायदा लैब में हम लोग ब्रेड करते हैं, और ये काले रंग का इनका कोट है, ठीक है। आप इनको ऐसी शेप कर दें और देखें, पहले दिन डे इक्वल टू 0, तीसरे दिन, 10वें दिन, 16वें दिन, 22वें दिन और 29वें दिन, आप देखेंगे नेचुरली ये लगभग तीसरे दिन के बाद इनके बाल वापस आ जाते हैं, और ये 29वें दिन तक तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि कल कुछ नॉर्मल ना हुआ। ये नॉर्मल चूहे हैं, हमने कुछ नहीं किया इनके साथ। अभी तो आप साइंस समझिए, ये नॉर्मल चूहे हैं, भगवान ने इनको ऐसा ही बनाया है। ये तीसरे दिन के बाद से इनके पूरे शरीर में बाल आ जाते हैं। अब हम इनके अंदर एक बीमारी इंड्यूस करें। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से पुरुष लोग ज्यादा गंजे होते हैं। आपने देखा है, जितने पुरुष हैं लगभग यहाँ से या यहाँ से, तो कुछ उम्र के बाद तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उस उम्र में महिलाओं में कुछ नहीं होता, वो नेचर ने ऐसा किया हुआ है। नेचर चाहती है कि सब मातृशक्ति सुंदर लगे,
हाँ, चाहती है वो हार्मोन ही ऐसा बना हुआ है कि वो सिर्फ पुरुषों में होता है। देखो भाई साहब पीछे बैठे हंस रहे हैं, वो बोले हाँ जी मेरी भी यही प्रॉब्लम है ऐसा वो, क्योंकि एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में पाया जाता है, उसका एक मेटाबोलाइट है डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, DHT कहते हैं शॉर्ट में। वो जाके बालों की जड़ों पे अटैक करता है और बाल बेचारे में जड़ के बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो एज डिपेंडेंट है। लगभग हर एक पुरुष में ऐसा होता ही है, 2-4 ही लकी लोग हैं जिनमें नहीं होता, या ऐसे लोग जो बहुत अच्छा योग करते हैं जैसे स्वामी जी, उनको कैसी भी दिक्कत नहीं आती। आई एम श्योर वो अगले 100 साल तक ही ऐसे रहेंगे, क्योंकि सब कुछ अच्छे से मेंटेन हुआ है। पर पुरुषों में ऐसा पाया जाता है, तो हमने क्या किया, इन एनिमल्स के अंदर वो हार्मोन इंजेक्ट कर दिया। अब आप इंजेक्ट करेंगे तो क्या देखेंगे, जो बाल तीसरे दिन आने थे वो 16वें दिन तक नहीं आते, और 22वें दिन भी देखिए तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और 29वें दिन तक भी ऐसा लगता है कि पहले कभी गंजे रहे होंगे। राइट, आप देख पा रहे हो ये जो सिचुएशन है ये इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रही है। अब आप आइए लेके केश कांति हर्बल एक्सपर्ट ऑयल, जो हमने 3 गुना डाइल्यूट करके लगाया है, मतलब जितना लगाना था उसको 3 गुना कम लगाया है। अब देखिए वो लगाने के बाद लगभग 16वें दिन थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हो जाते हैं, पर जो ऑयल एज सच है आप जब उसको लगाते हो देखिए तीसरे दिन से कुछ बाल आने शुरू हो गए, जबकि डिजीज कंडीशन में बिल्कुल नहीं थे। 10वें दिन पे लगभग आधे ज्यादा बढ़ गए, और 22वें दिन पे और 29वें दिन पे तो आप बता ही नहीं सकते थे कि इनके बाल कभी गायब हुए थे। तो ये बहुत अच्छी वाली फाइंडिंग है जो ये बताती है कि आप हेयर फॉलिक्यूल्स को रीजनरेट कर सकते हो और गए हुए बालों को वापस ला सकते हो। अब ताली बजानी चाहिए, ठीक है मैम। तो ये तो हमने देखा गए हुए बालों को जाने वाला काम, पर जो ऑलरेडी हमारे पास हैं सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया हैं, उनको मेंटेन कैसे करें, शैम्पू से। ये सब शैम्पू देखे आपने, सब जानते हुए, केश कांति एडवांस, केश कांति मिल्क एंड प्रोटीन, केश कांति एलोवेरा, अच्छे अच्छे ना सब ये इस्तेमाल किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो बालों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जाने के अलावा ऑफ कोर्स ड्राइनेस और डैंड्रफ। हाँ डैंड्रफ है ना, पानी दिक्कत आती है। तो जो डैंड्रफ है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी को परेशान करती है। अब डैंड्रफ का कारण क्या है, डैंड्रफ का कारण क्या है बहन जी, डैंड्रफ का कारण क्या है? क्या बात है, थोड़े थोड़े पहुंच गए आप। कोई ड्राइनेस बता रहे हैं, कोई ऑयलीनेस, कुछ और? फंगस कौन बोला? कौन बोला फंगस? बहुत बढ़िया बोले, ताली बजाओ जी, बिल्कुल सही बताए। बहन जी आपकी पूरी टीम बहुत बढ़िया है, मतलब मैं सच पूछिए 10-12 अलग अलग ग्रुप में बैठा हुआ हूँ और शायद ही किसी ने बताया हो कि डैंड्रफ का कारण फंगस है। इसका मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छे नंबर, फुल फुल। अगर अगर दीदी जी कुछ बोनस पॉइंट्स होते हो तो आज दे दीजिए सबको एक एक। ओहो ओहो ओहो, ये माता जी कह रही हैं कि चूंकि ये स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन है तो सबको अच्छे से पता है, तो मैं ये बात मानता हूँ, नहीं अच्छी बात है। तो ये जो फंगस है ना जो बालों में लगता है, उसका बड़ा सुंदर सा नाम है, उसका नाम है मेलशेजिया फरफर। अच्छा नाम है ना, फरफर। उसकी होने की वजह से बाल फरफर नहीं होते। तो इसका नाम मेलशीजिया फरफर है, और ये लगभग हर एक इंसान के बालों में पाया जाता है, बहुत छोटे मात्रा में रहता है, और ये बहुत मतलबी किस्म का फंगस है। जैसे ही इसको मौका मिलता है ये अपनी कॉलोनी बड़ी कर लेता है। तो अगर हम ढंग से सफाई ना रखें, हम स्ट्रेस में रहें या ढंग से योग ना करें, तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो इसकी कॉलोनी बढ़ सकती है। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है तो क्यों ना इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए। तो हमने लेबोरेटरी में इस फंगस को ग्रो किया, और ये देखिए जब ये ग्रो करता है तो प्लेट में ऐसा दिखाई देता है, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसकी समझिए एक एक कॉलोनी है। ये बहुत येलो कलर की छोटी छोटी कॉलोनी बनाता है, और ये समझिए लगभग इसमें 1-8 करोड़ फंगस के
स्पोर्स उपलब्ध हैं जो बड़े होकर बाद में बड़ी कॉलोनी बनाएंगे। हमने फिर बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट किए कि हमने इसके ऊपर जो हमारे दो बड़े शैम्पू हैं उन पे काम किया, केश कांति एडवांस, मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा, तीनों पे काम किया और इनको डाइल्यूट किया। मतलब कि शैम्पू ऐसा तो कोई लगाता नहीं है, हम थोड़ा शैम्पू हाथ में लेते हैं, सिर में मलते हैं, फिर थोड़ा पानी डालते हैं, झाग बन जाता है। तो लगभग 5% डाइल्यूशन होता है। मतलब कि आप ये मान के चलो कि 20 गुना डाइल्यूट कर देते हैं, एक बूंद शैम्पू की 20 बूंद पानी की, इतना मिलके झाग वाला सामग्री बन जाता है। हमने उस तरीके से करके देखा और देखा कि अगर हम 1% या 5% शैम्पू को डाइल्यूशन करें तो इस फंगस की कॉलोनी का क्या होगा। आप देखिए एलोवेरा के जो शैम्पू है, केश कांति एलोवेरा, जिसको हमने एच एस मतलब हर्बल शैम्पू के एलोवेरा के साथ देखें, तो जो शुरू में इतने सारे फंगस की कॉलोनी थी, आप देखिए जैसे जैसे शैम्पू से ट्रीट कर रहे हैं ये पूरी कॉलोनी गायब हो रही है। मतलब जो फंगस जिसकी वजह से डेंड्रफ हो सकता था उसकी ग्रोथ को ये हर्बल शैम्पू कंट्रोल करते हैं। इस बात पे मैं ताली बजा लेनी चाहिए। ये हर्बल शैम्पूज को लेके पहला ऑथेंटिक रिसर्च है। आई एम सरप्राइज कि आज तक लोगों ने टेस्ट किए ही नहीं थे। काफी लोगों को जिनको बहुत ज्यादा फंगस होता है या डेंड्रफ होता है, डॉक्टर्स उनको एक शैम्पू बताते हैं जो वो मेडिकल शॉप से लेकर आते हैं, जिसमें कीटोकोनाजोल नाम का सॉल्ट होता है। कीटो नाम का शैम्पू आता है ना, जिसमें बहुत बुरी बदबू आती है, झाग तो बिल्कुल नहीं बनते, वही ना, वही वाला जो शैम्पू जो है वो जो काम करता है वैसे ही काम ये वाले शैम्पू करते हैं। तो हमने कीटोकोनाजोल का शैम्पू भी साथ साथ लगाया और पाया कि जैसा रिस्पॉन्स कीटोकोनाजोल का था वैसा ही रिस्पॉन्स ये हर्बल शैम्पू दिखा रहे थे। तो इन हर्बल शैम्पूज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अगर हम ढंग से यूज करें तो शायद हम डैंड्रफ को होने से बिल्कुल रोक सकते हैं और अगर हो गया होगा तो उससे मुक्ति पा सकते हैं। सही बात, वेरी नाइस। अब बालों के बाद अगली चीज दांत। ये आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग पहचानते हैं, दंत कांति की पूरी फैमिली है। तो सब लोग हाथ उठाए हुए हैं, हाँ, वेरी नाइस, मैं भी पहचानता हूं। तो दंत कांति एडवांस है, नेचुरल है, मेडिकेटेड है, सेंसिटिव है। एक नया इसका भाई बंधु आया है जो फ्रेश है, जो बड़ा अच्छे से काम करता है। उसके बाद बच्चों के लिए है दंत मंजन है। दुनिया भर की पूरी दंत कांति की फैमिली है। आज मैं बात करने वाला हूं जो महिलाओं को दिक्कत सबसे ज्यादा होती है दांतों में, वो क्या होती है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती है, कभी आइसक्रीम खाई तो बस पता लग गया जी खाली थी, है ना, चाय पीते हैं तो ठंडा गर्म लगता है। तो वो जो सेंसिटिविटी है उसका कारण क्या है और उस कारण का निवारण क्या है। तो जो दंत कांति सेंसिटिव टूथपेस्ट है वो सेंसिटिविटी को अच्छे तरीके से डायल आउट करता है। कैसे करता है वो हम यहां दिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने दांत लिए। दांत किसके लिए, इंसानों के। कहां से लिए, अपने डेंटल सेंटर से। हमारे यहाँ डॉक्टर कुलदीप जी के यहाँ पता नहीं कैसा क्यों है, वो दांत बहुत उखाड़ते रहते हैं, आई डोंट नो, बट उनके पास थे। हम गए तो उन्होंने एक दिखाई ट्रे, उसमें 15-20 दांत रखे हुए थे। बोले ताजी ताजी हैं इनके। मैंने बोला यार तुम आलू बेच रहे हो, दूध ऐसा क्यों बता रहे हो ताजी ताजी है। बोले अभी कुछ दिन पहले निकाले थे। तो हम वो दांत लेके आए, उन दांत का हमने डिस्क बनाया, मतलब कि दांत को काट के एक चकत्ती बना ली गोल गोल गोल, और उसको हमने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। और आप यहाँ जो देख रहे हो ये नॉर्मल दांत हैं, जिसके आप देखोगे स्क्रीन पर तो आपको ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा और जूम करो, बड़ा करके देखो तो ऐसा दिखाई देगा, और जूम करो, जूम समझते हो आप लोग, मोबाइल फोन में ऐसे करते हैं बड़ा करके ना, जैसे कुछ फोटो देखना हो जूम कर लेते हैं। मैं एक बहन जी परसों तरसों एक दादाजी से मिला यहाँ फेज 2 में, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और वो न्यूज़पेपर ऐसे कर रहे थे और मैं बड़ा हैरान, मैंने कि भाई क्या चल रहा है। उन्होंने समझ में आया कि हाँ ये तो पेपर है, ये जूम कैसे होगा। उन्हें मोबाइल की आदत लगी हुई थी, उनको कम समझ में आ रहा था। वैसा ही जूम हम यहाँ करते हैं, रियली ये माइक्रोस्कोप वाला जूम है। ये थोड़ा कम व्यू है और ये जो पीला बॉक्स है इसको बड़ा करोगे तो आपको ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, इसके पीले बॉक्स को बड़ा करोगे तो ये वाला बॉक्स दिखाई देगा। अब आप इन्हीं दांतों की डिस्क के ऊपर लगाओ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, एक खट्टा एसिड होता है जिसकी वजह से दांतों के अंदर बारीक बारीक ट्यूब्यूल पैदा हो जाती हैं, नली नली बन जाती हैं, जिसकी वजह से सेंसेशंस आते हैं, क्योंकि उन ट्यूब्यूल के पीछे नर्व्स होते हैं। तो अगर वो एक नली खुल जाए तो सेंसेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो हमने इन दांतों के डिस्क पर बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट किया, इनको सिट्रिक एसिड लगाया।
आप देखिए सिट्रिक एसिड लगाने के बाद अगर आप छोटे जूम में देखो ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन आप जितना बड़ा जूम करके देखते हो तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये छेद छेद जैसी स्ट्रक्चर आनी शुरू हो गई, स्पंज जैसा बन गया, और एक एक ये समझिए नलियां हैं जो अंदर तक जा रही हैं। ये जो नलियां हैं ये ही वास्तव में सेंसिटिविटी का कारण बनती हैं। जो हम चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो इन्हीं नलियों के थ्रू जाके अंदर नर्व्स को एक्साइट करते हैं और बताते हैं कि जी हमने आज आइसक्रीम खाई, हमने आज चाय पी, राइट। तो ये जो सेंसिटिविटी का कारण ये है। अब ऐसा है तो क्या हम इस पे कुछ दंत कांति सेंसिटिव के साथ काम करें? तो एज यूजुअल हमने कहा ऐसा करते हैं कि पहले तो नलियों को बनाते हैं और उसके ऊपर दंत कांति मल के देखते हैं होता क्या है। तो हमने पहले नलियों को बनाया, मतलब कि पहले लगाया सिट्रिक एसिड, उसके ऊपर बाद में दंत कांति का बकायदा ब्रश करके दिया 3 मिनट के लिए। 3 मिनट ब्रश कौन कौन करता है भाई दबे? इतने लोग 3-3 मिनट कर रहे हैं, ये सच सच कह रहे हो आप? 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, कितने लोग ब्रश नहीं करते? अब कोई हाथ नहीं उठा रहा, सभी करते हैं। तो जो भी ब्रश करते हैं, देखिए 3 मिनट मिनिमम टाइम है। हमें जिंदगी के इतने सारे मिनट्स में रोज 3 मिनट निकालने चाहिए दांतों के लिए। ब्रश को गोल गोल घुमा के करना चाहिए, यूं 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 नहीं, गोल गोल घुमा के। जैसे कि आप किसी टेबल पे कुछ एक पानी की बूंद गिर जाए तो पहुंचने के लिए गोल गोल घुमाते हो ना, वैसा ही दांतों के साथ करना होता है। तो 3 मिनट अगर आप करेंगे तो आपके दांतों की सफाई अच्छे से होने की उम्मीद ज्यादा रहती है। तो हमने 3 मिनट वही किया। तो देखिए आप, ये 3 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे ये जो नलियां थी वो थोड़ी सी बढ़ती बढ़ती दिखाई दी, जो क्लियरली वो बताती थी कि एक डेड टूथ जो बाहर निकला हुआ दांत है, इंसान का ही दांत है, उसके अंदर अगर किसी तरह की सेंसिटिविटी आ रही है तो हम दंत कांति सेंसिटिव को यूज करके उस सेंसिटिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं, और जो झंझनाहट है दांतों में, जो सेंसेशंस हैं, ठंडा गर्म लग रहा है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से काबू पा सकते हैं। ये ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया? सबको लग रहा है सब समझ गए? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब बात आती है जिसके ऊपर शायद आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आए। बहन जी, मैं नहीं बताना था। ओह, अब ऐसा लग रहा है कि सबका पूरा शरीर एक कान हो गया है। हाँ, सब सुनने को बिल्कुल तैयार हो गए। वो है सप्लीमेंट्स के तौर पे जो हम खाते पीते हैं ना, जो हम खा रहे हैं, जो नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में शायद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हों, उसके लिए। तो विटामिन के बारे में सब जानते हैं। विटामिन का नाम किसने नहीं सुना है? सबने सुना हुआ है। तो विटामिन ए बी सी डी सबने सुने हुए हैं। विटामिन डी के बारे में कौन जानता है? सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये एक ऐसा विटामिन है जो समहाउ हमारे शरीर में बड़ा कम पाया जाता है, और भारतवर्ष में देखें तो लगभग 80% लोगों के शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और विटामिन डी के लिए बहुत सारे लोग धूप में बैठते हैं, बट धूप का भी ऐसा है कि अच्छा, उसके भी नियम है कि आपको कम से कम 45 मिनट धूप में बैठना होता है, और शरीर के कुछ अंग खुले भी होने चाहिए, और शीशे वाली धूप किसी काम की नहीं है। जैसे वहां जो अगर शीशे से धूप आ रही है ना, उसके आगे हम 1 घंटे भी बैठ जाएं तो कुछ फायदा नहीं है। तो सूर्यदेव सीधे आपको आशीर्वाद दे रहे हो वो जरूरी है, पर ऐसा जनरली हम लोग करते नहीं है, और उस चक्कर में दिक्कत आ जाती है। फिर क्या करते हैं? विटामिन डी की गोलियां खानी शुरू कर देते हैं, या नापते हैं तो बहुत कम आता है तो एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इंजेक्शन कितने लोगों ने लगवाया हुआ है विटामिन डी का? लगवाया है? नहीं लगवाया है? आप लोग बड़ा सही हो। अच्छा, लगवाया हुआ है। वो बहुत दर्द करता है मैम। वो विटामिन डी का जो इंजेक्शन है वो तेल में बना होता है, तो वो बहुत मोटी सुई से लगाते हैं, और वो जहाँ लगाते हैं वो 2-4 दिन वहीं पड़ा रहता है, तो सब मालिश वालिश करो तब जाता है अंदर। तो उसकी डेफिशिएंसी से बचने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम न्यूट्रिएंट्स तो अपने खाएं पिएं, धूप में बैठें, अच्छे अंकुरित अन्न खाएं, पर उसके साथ साथ ये खाएं जो है न्यूट्रेला विटामिन D2 के। ये नेचुरल विटामिन डी है जो कि लाइकेन से आइसोलेट किया हुआ है, मतलब वेजिटेरियन सोर्स से आइसोलेट किया हुआ है, और ये हमारे शरीर में बड़ा अच्छे से एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट समझते हैं हम लोग, मतलब जो खा रहे हैं वो शरीर को लग जाता है। तो चूंकि ये हर्बल सोर्स विटामिन था, काफी लोगों को ऐसे डाउट थे कि शायद ये काम ना करता हो, तो उसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एनिमल्स के अंदर इसको खिलाना शुरू किया, और देखा कि अगर हम इसको लगभग 15 दिन तक रोज खिलाएं तो विटामिन डी
एनिमल्स के शरीर में कितना आता है। तो ये उनका हर आधे आधे घंटे में 2-2 घंटे में खून निकाला और उसके बाद उसमें विटामिन डी का लेवल नापा, तो आप देखेंगे कि जो न्यूट्रेला विटामिन डी के है, इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से, टाइम डिपेंडेंट तरीके से विटामिन डी का लेवल बढ़ जाता है, जो ये बताता है कि जो हर्बल सोर्स है विटामिन के वो बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसा ही विटामिन B12 के बारे में है।